विश्वकर्मा जयंती, जो कि हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इस दिन को भगवान विश्वकर्मा की जयंती के रूप में पूरे भारत में बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा को हिंदू धर्म में निर्माण और शिल्प के देवता के रूप में पूजा जाता है। वो सृष्टि के पहले वास्तुकार माने जाते हैं, जिन्होंने देवताओं के लिए महल, अस्त्र शस्त्र और आकाशीय वाहनों का निर्माण किया। उनके कृत्यों में द्वारका नगरी, स्वर्गलोक, पुष्पक विमान और शिव जी का त्रिशूल शामिल है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उन्होंने देवताओं और मानवों के लिए अद्वितीय रचनाएं की। उनकी बनाई चीजों में से प्रमुख है स्वर्गलोक का निर्माण, पांडवों की माया नगरी और इंद्र का वज्र। ऐसा कहा जाता है कि विश्वकर्मा ने ही वास्तुकला और इंजीनियरिंग की नींव रखी और उनके ज्ञान और कौशल का कोई सानी नहीं था। विश्वकर्मा जयंती को मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में मनाया जाता है जहां लोग मशीनरी, औद्योगिक कार्यों, निर्माण और इंजीनियरिंग से जुड़े होते हैं। ये दिन विशेष रूप से उद्योगों, कारखानों और दुकानों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना के साथ मनाया जाता है। इसी दिन लोग अपने कार्यस्थलों पर पूजा कर अपने उपकरणों और मशीनों की पूजा करते हैं और अपने कार्य में सफलता और प्रगति की प्रार्थना करते हैं। विश्वकर्मा जयंती के दिन सुबह सुबह श्रद्धालु स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करते हैं। पूजा की तैयारी के लिए साफ स्थान पर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित की जाती है। एक साफ कपड़े पर अष्टदल कमल बनाया जाता है और भगवान विश्वकर्मा को उसमें विराजमान माना जाता है। पूजा में सबसे पहले गणेश जी को याद करके उन्हें पूजा में आमंत्रित किया जाता है, क्योंकि किसी भी पूजा से पहले हिंदू धर्म में गणेश जी की पूजा अनिवार्य मानी जाती है। उसके बाद भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। पूजा में फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और रोली अक्षत का प्रयोग किया जाता है। भगवान विश्वकर्मा को वस्त्र, फूल, नारियल, फल और मिठाई चढ़ाई जाती है। साथ ही साथ जो लोग मशीनरी या औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत होते हैं, वे अपने औजारों और उपकरणों की भी पूजा करते हैं। औजारों को साफ करके उन पर चंदन, हल्दी और कुमकुम का लेप लगाया जाता है और फूलों से सजाया जाता है। इसके बाद विश्वकर्मा जी की कथा का वाचन किया जाता है, जिसमें उनके कार्यों और अद्वितीय रचनाओं का वर्णन होता है। पूजा के अंत में आरती की जाती है और प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद में विशेष रूप से हलवा, खीर या मिठाई का वितरण किया जाता है। कारखानों, वर्कशॉप और निर्माण स्थलों पर काम करने वाले लोग इस दिन छुट्टी लेकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा जरूर करते हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर विशेष पूजा समारोहों का भी आयोजन किया जाता है, जहां सभी कर्मचारी और मालिक एक साथ भगवान विश्वकर्मा की आराधना करते हैं। इस दिन कार्यस्थलों को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया जाता है। विश्वकर्मा जयंती एक ऐसा पर्व है जो हमें निर्माण और सृजन के महत्व को समझाता है। भगवान विश्वकर्मा की पूजा से ये मान्यता है कि उनकी कृपा से हर कार्य में सफलता मिलती है और काम में आने वाली बाधाएं दूर हो जाती हैं। ये पर्व सभी कारीगरों, श्रमिकों और उद्योगपतियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो कठिन मेहनत से नए नए निर्माण और आविष्कार करते हैं। आप सबको सौगंध टीवी की टीम की तरफ से विश्वकर्मा जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।